Assalamu alaikum students, stay home, save lives. Today is 18 August and the day is Tuesday. Students, आइए चलते हैं अपने आज के स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश को स्टडी करेंगे। टुडे और इंग्लिश टास्क इज यूनिट 9 एंड आंट्स नेस्ट। जैसे कि इसके हम ट्रांसलेशन और मीनिंग्स कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और इनके जो आंसर्स हैं वो आपके नोट्स पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिस्ट द 3 टाइप्स ऑफ आंट्स। आपने लिस्ट बनानी है कि 3 किस्म की जो आंट्स होती हैं, चूंटियाँ होती हैं, उनकी आपने लिस्ट बनानी है। तो आंसर इसका है कौन कौन सी होती हैं। क्वीन आंट्स जो मलका आंट्स होती हैं, मेल आंट्स जो नर होते हैं, एंड वर्कर आंट्स जो काम करने वाली होती हैं। ये 3 किस्म की टाइप्स ऑफ आंट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच 2 टाइप्स ऑफ आंट हैव विंग्स। कौन सी 2 किस्म की चूंटियाँ होती हैं जिनके पर होते हैं। क्वीन एंड मेल आंट्स हैव विंग्स। तो जो मलका और जो नर चूंटियाँ होती हैं उनके क्या होते हैं, पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु लुक्स आफ्टर द यंग वन। जो जवान चूंटियाँ या छोटी चूंटियाँ होती हैं उनकी देखभाल कौन करता है। तो आंसर है वर्कर आंट्स लुक आफ्टर द यंग वन। जो काम करने वाली चूंटियाँ होती हैं वो छोटी चूंटियों का की देखभाल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर सो मेनी वर्कर आंट्स फॉर ईच क्वीन। जो ईच क्वीन होती है, जो मलका होती है, उसको बहुत ज़्यादा काम करने वाली चूंटियों की क्यों ज़रूरत होती है। यहाँ पॉइंट्स में बताएंगे, 5 पॉइंट्स आपके पास हैं। पॉइंट नंबर 1 है, द वर्कर आंट्स कलेक्ट फूड। जो काम करने वाली चूंटियाँ होती हैं वो खुराक जमा करती हैं। दे फीड द यंग वन। वो छोटी चूंटियों को खिलाती हैं। फीड मीन्स खिलाना। दे कीप द नेस्ट क्लीन। वो घोंसले को साफ रखती हैं। दे डिग मोर रूम्स एंड टनल्स। वो जो हैं जो काम वर्कर आंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमरे और सुरंगें खोदती हैं। और लास्ट पॉइंट है, दे कीप अदर आंट्स अवे फ्रॉम देयर नेस्ट। और वो जो है दूसरी चूंटियों को अपने घोंसले से दूर रखती हैं। तो ये आपके पॉइंट्स है। इसलिए जो क्वीन आंट्स है उसको वर्कर ज़्यादा सारी वर्कर आंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, स्टेट 2 फैक्ट्स अबाउट द क्वीन आंट। जो मलका आंट है उसके बारे में आपने 2 फैक्ट्स बताने हैं। नंबर 1 है, क्वीन आंट्स हैविंग। जो क्वीन आंट्स होती हैं, जो मलका चूंटी होती है, उनके पर होते हैं। और नंबर 2 पॉइंट है, अ क्वीन आंट लिव इन 1 रूम। जो मलका चूंटी होती है वो एक कमरे में रहती है। ऑफ द नेस्ट, अपने घोंसले के एक कमरे में रहती है। स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज की जो आपकी इंग्लिश की डायरी है वो है यूनिट 9 क्वेश्चन आंसर एज कॉपी वर्क। यूनिट 9 की यही वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपने अपनी कॉपी पे राइटिंग पैटर्न के मुताबिक मार्जिन लाइन विद प्रॉपर गैप के साथ लिखने हैं और इनके आंसर्स आपके नोट्स पे गिवन हैं। अब हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट साइंस की तरफ, जिसमें हम यूनिट 8 इलेक्ट्रिसिटी बिजली के ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स हमने कर ली थी। आज हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग जो है आपका वो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली, वायर्स और केबल्स, तारें को महफूज करना, डेंजरस खतरनाक, सेफ्टी रूल्स हिफाजती कवानीन, को कहते हैं घुसेड़ना को या ठूंसना को, बेयर वायर्स नंगी तारें, वेट गीला, ऑटोमोबाइल्स मोटर गाड़ी, हर्ट तकलीफ जख्म या जख्मी, इन्वेंटेड इजाद किया, पावरफुल ताकतवर। स्टूडेंट्स, ये आपके वर्ड्स मीनिंग थे और आज की जो आपकी साइंस की डायरी है वो है यूनिट 8 वर्ड्स मीनिंग एज कॉपी वर्क। यूनिट 8 की जो यही वर्ड्स मीनिंग है वो अपनी कॉपी पे करने हैं, प्रॉपर मार्जिन लाइन लगा के बिल्कुल लाइंस पे आपने लिखना है डे के साथ। साइंस की डायरी हमारी यहीं तक थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टडी का लेसन 8 हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 9। द नेम ऑफ द लेसन इज टाइम एंड मूवमेंट। टाइम कहते हैं वक्त को, मूवमेंट कहते हैं हरकत को, यानी वक्त और उसकी हरकत के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन जो कि पेज नंबर 47 और 48 पे गिवन है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 47। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 47 का रीडिंग का वो है टाइम, यानी कि वक्त। टाइम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, द टाइम फ्रॉम व्हेन द सन राइजेज। राइज कहते हैं तुलू होने को, टिल द सन सेट्स। सेट्स कहते हैं गुरूब होने को। इस कॉल्ड अ डे। जो सूरज के तलू होने से लेकर जो गुरूब होने तक का जो वक्त होता है वो क्या कहलाता है, दिन कहलाता है। बट अ फुल डे, लेकिन एक दिन जो पूरा दिन होता है, लास्ट फ्रॉम द मिड नाइट ऑफ द डे, एक दिन की आधी रात से, टू द नेक्स्ट मिड नाइट ऑफ द फॉलोइंग डे, अगले दिन की जो आधी रात होती है यानी 24 आवर्स 24 घंटे तक जारी रहता है। मीन्स कि सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक का जो वक्त होता है वो दिन कहलाता है
लेकिन एक दिन की आधी रात से लेकर जो अगले दिन की आधी रात होती है यानी 24 घंटे तक, वो क्या कहलाता है, एक दिन उस तक जारी रहता है 24 घंटे तक। हेयर आर सम वर्ड्स, यहाँ आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, विच टेल अस, जो कि आपको बताएंगे, हमें बताएंगे अबाउट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, दिन के मुख्तलिफ औकात के बारे में। जैसा कि ये पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा है, पहला जो है वो डॉन, डॉन कहते हैं शफक को, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि जो बहुत जल्दी सुबह होती है, यानी जिसको हम सुबह सवेरे कहते हैं, वो टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉन। नेक्स्ट है मॉर्निंग, मॉर्निंग किसे कहते हैं, सुबह को। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे यानी कि दिन का जो पहला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। आगे मिड डे और नून, ये कहते हैं दोपहर को। द मिडल ऑफ द डे, जो दिन का दरमियान का जो हिस्सा होता है। व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, जब सन जो है डायरेक्टली कहते हैं बराह रास्त को, जो बराह रास्त हमारे सर पर होता है वो क्या कहलाता है, मिड डे और नून। नेक्स्ट आपका है आफ्टरनून, आफ्टरनून कहते हैं सपहर को। द टाइम आफ्टर द मिडल ऑफ द डे, यानी दिन का जो वस्त के बाद का टाइम होता है या दरमियान के जो बाद का टाइम होता है वो क्या कहलाता है, सपहर कहलाता है। फिर है इवनिंग, इवनिंग कहते हैं शाम को। द एंड ऑफ द डे, दिन का जहाँ पर इख्तिताम हो रहा होता है। व्हेन इट बिगिंस टू डार्क गेट डार्क, जब अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता है वो कौन सा टाइम होता है, इवनिंग। एंड लास्ट है नाइट, नाइट कहते हैं रात को। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब मुकम्मल तौर पर अंधेरा होना शुरू, जब अंधेरा छा जाता है तो वो क्या होती है, रात होती है। नाउ कम ऑन पेज 48, यहाँ पर अब आपको टाइम बताया गया है, जैसा कि ये पिक्चर भी आपको एक गिवन है, ये क्लॉक, और यहाँ पर अब आपको टाइम के बारे में बताएंगे। डू यू नो डैट, क्या आप जानते हैं 60 सेकेंड्स, जो 60 सेकेंड्स होते हैं उनमें क्या 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड जब हो जाते हैं तब क्या बन जाता है 1 मिनट, और 60 मिनट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं 1 घंटा। 24 आवर्स, 24 आवर्स कहते हैं घंटों को। 24 जब घंटे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है 1 दिन, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 7 डेज, 7 डेज में क्या बनता है 1 वीक। 52 वीक्स जब हो जाते हैं या मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है 1 ईयर, 1 साल। और 12 मंथ्स जब 12 महीने कंप्लीट हो रहे थे तो क्या बनता है 1 ईयर, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 साल में 52 वीक्स या हफ्ते होते हैं, और 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है द मंथ्स, अब मंथ्स के बारे में बताएंगे आपको। मंथ्स कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो आपके 12 मंथ्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हियर इज़ अ पोइम, यहाँ पे आपको एक पोइम दी गई है। इट विल हेल्प यू, जो कि आपकी मदद करेगी, टू रिमेंबर द मंथ्स, जो मंथ्स नेम है उनको याद करने में। इट विल ऑल्सो हेल्प यू रिमेंबर द नंबर ऑफ डेज, और ये आपकी इसमें भी मदद करेगी जो नंबर ऑफ डेज होते हैं इन ईच मंथ, के हर एक मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज हैं या दिन हैं। जैसा कि ये पोइम आपको नज़र आ रही है, आप एक दफ़ा 2-3 दफ़ा इसको अंडरस्टैंड करके जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आपको डेज़ याद हो जाएंगे। जैसे 30 डेज़ इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, मीन्स के ये 4 मंथ जो आपको गिवन है इनमें कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। 30 डेज़ किस किस में, सितंबर में, अप्रैल में, जून और नवंबर में। 30 डेज़ इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ऑल द रेस्ट हैव 31, इसके अलावा जितने भी मंथ्स हैं उनमें कितने डेज़ होंगे, 31, कितने होंगे 31, एक्सेप्टिंग फेबररी अलोन, सिवाय फेबररी के, क्योंकि उसमें ना 30 डेज़ होते हैं ना 31 होते हैं। एंड डेट हैज़ 28 डेज़ क्लियर, जिसमें कितने डेज़ होते हैं क्लियर तौर पर 28 डेज़ होते हैं। एंड 29 इन ईच लीप ईयर, और जब लीप ईयर होता है तो तब उसके कितने डेज़ हो जाते हैं 29, मीन्स के जो सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर है वो 30 डेज़ का होता है। उसके अलावा जितने भी मंथ्स हैं वो 31 के होते हैं, लेकिन सिवाय फरवरी के, क्योंकि फरवरी में सिर्फ क्लियर है कि 28 डेज़ होते हैं, लेकिन लीप ईयर ऐसा साल आता है कि जिसमें उसमें 28 नहीं बल्कि 29 डेज़ हो जाते हैं। देयर आर 365 डेज़ इन अ ईयर, मीन्स के एक साल में कितने दिन हो जाते हैं 365 इन अ लीप ईयर। अब लीप ईयर के बारे में कह रहे हैं, जब लीप ईयर आता है या लीप का साल जो होता है, देयर इज़ ऑलवेज एन एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डे होता है, डेट डे इज़ द 29 ऑफ फरवरी। तो वो कौन सा दिन होता है 29 ऑफ फरवरी का, मीन्स कि फरवरी में वैसे भी हमने पढ़ा कितने होते हैं 28 डेज़ होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आ जाते हैं तो तब कितने हो जाते हैं 29 हो जाते हैं। अ लीप ईयर
कम एवरी 4 ईयर्स। लीप ईयर जो है वो 4 साल बाद आता है एंड हैज़ 366 डेज़, और उसमें 366 डेज़ होते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं, लेकिन लीप ईयर आने की वजह से एक दिन का इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से कितने डेज़ हो जाते हैं, 366 डेज़। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशनल बॉक्स है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, पीपल बोर्न ऑन द 29th ऑफ February, कि जो लोग 29th ऑफ February को पैदा होते हैं, हैव टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे, वो अपनी जो बर्थडे वो मनाते हैं ऑन द 28th ऑफ February को, और या ऑन द 1st ऑफ मार्च, या मार्च की जो फर्स्ट होती है पहले दिन को वो अपनी बर्थडे मनाते हैं। स्टूडेंट्स, आज की ट्रांसलेशन जो थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं डायरी की तरफ। टुडे योर स्टडी डायरी इज़ लेसन 9 रीडिंग। जो लेसन 9 इसकी टाइम एंड मोमेंट जो अभी हमने रीडिंग किया, आपने इसकी रीडिंग करनी है, उसकी ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और इसमें जो पोएम आपको दी गई है अकॉर्डिंग टू मंथ्स, उसको आपने 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। फिर आपको मंथ्स और उनमें कितने डेज़ होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। स्टूडेंट्स, मैथ्स का आज हमें पेज नंबर 81 करना है। जैसे कि हमने कल पेज नंबर 80 पे डिवीजन मेथड को स्टडी किया था, अंडरस्टैंड किया था, आज हम उससे कुछ पार्ट्स अटैम्प्ट करेंगे ताकि हमें पता चले। लेकिन डिवीजन में जो आज हमने अटैम्प्ट करना है यूजिंग द नंबर लाइन, बुक में आपको एक नंबर लाइन गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने डिवीजन को अटैम्प्ट करना है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 81। डिवीजन का जो मेथड है वो पेज नंबर 81 पे पहले जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी जम्प्स ऑफ 4 कैन बनी मेक फ्रॉम 20 बैक टू 0। आपको एक नंबर लाइन गिवन हुई है ये बुक पे, 1 से लेकर 20 तक आपके पास नंबर्स हैं। अब जो बनी है ये आपको नज़र आ रहा है, ये 20 से बैक जो है वो जंप करके आ रहा है, और कितने नंबर्स पे आ रहा है, हर कितनी जंप कर रहा है वो 4 की। जैसे 1 2 3 4, अब देखिए 20 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 की उसने जंप किया, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक स्टेप। फिर नेक्स्ट 4 आप काउंट करोगे, 2 स्टेप, इसी तरह आप 4 काउंट करते जाएंगे। तो बनी ने जो ओवरऑल स्टेप्स कंप्लीट किए हैं वो कितने किए हैं, 5 किए। बनी कैन मेक 5 जंप्स ऑफ 4, और जो 4 लाइन्स पे ओवरऑल जो जंप किए हैं तो 1 तक आते हुए उसको कितने बन गए, 5 से 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5 इक्वल्स 5। 20 से वो जंप करता है 4 की, तो वो कितने बन गए हैं, 5 हमारे पास उसके जंप्स बने हैं। राइट, आप उसको कैसे लिखोगे, 20 डिवाइड का साइन आपको कल जैसे मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया था, ये साइन कौन सा था, डिवाइड का। उसने हर एक कितनी लाइन्स पे जंप किया, 4 पे। टोटल उसने जो जंप्स किए वो कितने कंप्लीट हो गए, 5। इसी तरह अगर आप 4 का टेबल भी पढ़ें तो 4 कितने ज़ार 20 होता है, 4 5 ज़ार 20 होता है, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन मैंने कंप्लीट दिस यूजिंग द नंबर लाइन बिलो। जो आपको ये नंबर लाइन दी गई आपने उसको कंप्लीट करना है। जैसा कि देखिए पार्ट ए में आपको दिया गया 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डैश। अब आपके पास 2 थे, एक तो अपने नंबर लाइन को कंसीडर करना है और एक आप टेबल भी पढ़ सकते हो। जैसे 2 कितने हज़ार 8 होता है, 2 4 हज़ार 8, आप यहाँ 4 लिख सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन अगर हम देखें 8 है ना, 8 से ये 8 आपके पास ये देखें 0.8 है, यहाँ से कितना हमने जंप किया 2। अब ये देखें ये 2 का जंप करना है ना, सॉरी आपने 2 का जंप करना है। ये देखें ये 8 है ना, ये एक जंप, ठीक है, 2 लाइंस का 2, फिर ये 2 वर्ड्स का जंप, नेक्स्ट अगेन ये 2 का जंप, और लास्ट पे ये 2 का जंप। अब आप इसको काउंट करें 1 2 3 4, तो ये कितने जंप्स बन गए, 4। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 4। अगेन अब पार्ट आपको देखिए बी दिया गया है 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू डैश। या तो आप 3 का टेबल पे पढ़ सकते हैं, 3 9 जा क्या होता है 27, ठीक है। या आप जंप्स भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 29 का आपको नंबर दिया गया है, यहाँ से आप जंप स्टार्ट करें, 3 वर्ड्स की आपने करनी है, ठीक है। 27 से हम लेंगे, 3 दिया हुआ है ना, तो आपने 3 का जंप करना है ये, फिर इसी तरह ये, इसी तरह आप करते जाएंगे। फिर आप उसको 1 2 से कंसीडर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट आप देखिए सी पार्ट जो आपका है वो क्या है 18 डिवाइडेड बाई 9। अब आप 9 की जंप्स लेते जाएंगे तो 9 कितने ज़ार 18 होता है, 9 2 ज़ार 18 होता है। तो या तो आप टेबल भी पढ़ सकते हैं और नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप पहले उसको काउंट करेंगे और देन आप अगेन जंप्स करते जाएंगे, आपके स्टेप्स बनते जाएंगे, आप उसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखें 3 कितने ज़ार 12 होता है, 3 4 ज़ार 12, इसको भी आप लाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
अब हम पार्ट एफ देख लेते हैं। जैसे 20 और 2 है, 20 से आप स्टार्ट लेंगे, 2 जंप्स, तो कितना बन जाएगा 2 10 या 20, आपके पास ये 10 लाइन्स आ जाएंगी। पार्ट एच देखते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 8। आप इसी तरह 8 से जंप्स लेना स्टार्ट, 16 पॉइंट जहाँ पे आपका है यहाँ से आप 8 काउंट करके जंप्स लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। 8 कितने सा 16 होता है, 8 2 ज़ा 16 होता है। नेक्स्ट हम पार्ट कोई और देख लेते हैं, 7। जैसे कि 7 है और 7 से ही डिवाइड करना है, तो 7 1 ज़ा 7 होता है। जैसा ही कि देखिए जंपिंग लाइन 7 है, यहाँ से आप 1 तक जाएंगे तो आपके पास एक ही जंप आएगी, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। नेक्स्ट हम पार्ट आर देख लेते हैं, 24 डिवाइड बाई 6 का टेबल पढ़ें। 6 4 ज़ार क्या होता है 24, और यहाँ पे भी आप जहाँ पे 24 है यहाँ से 6 की जंप लेनी है तो आपके पास 4 जंप्स आएंगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस पेज 81 के जितने भी पार्ट्स हैं आपने लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने जंपिंग्स लेनी है और आपके पास ये आंसर्स आते जाएंगे। आपने सारे पार्ट्स को खुद अटैम्प्ट करना है। आज की डायरी मैथ्स की तरह को हम देख लेते हैं, पेज नंबर 81, यही जो अभी हमने डिवीजन किया है अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट सी एफ एच और जो आर है एस कॉपी वर्क वो आपने कॉपी पे करने हैं। ये वाले 4 पार्ट्स अच्छे तरीके से प्रॉपर ब्लॉक में मार्जिन लाइन लगा के डेट के साथ, और जो बाकी पार्ट्स रह के जाएंगे उनकी आपने अच्छे तरीके से बुक पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नंबर लाइन अंडरस्टैंड हो सके। स्टूडेंट्स, मैथ्स के जो आज के लेक्चर्स थे हमारे यहीं तक थे सब सब्जेक्ट्स के। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।